Good morning, students. Today we will see the next lecture of solid state, that is related with closed packing and packing efficiency. In between we will also discuss the voids. Okay, so let us move towards the chapter. In our previous class we had discussed the three types of unit cells, that is simple, BCC and FCC, and we had also seen the number of atoms or contribution of atoms in all these three type of unit cells, and we were able to find out the number of or contribution of atoms in primitive unit cell is 1 atom. In BCC it is equal to 2 atom, and in FCC it is equal to 4 atom. And I had also given you a mnemonic to remember this. For primitive unit cell, primitive means simple, simple का मतलब 1 कर लेते हैं हम, वहाँ 1 atom हो ही contribute करेगा. BCC में अगर हम देखें, BCC के लिए मैंने आपको निमोनिक, सिंपल निमोनिक बताया था. इट इज़ बी को आप अगर बाई मान लीजिए तो बाई का मतलब 2, यानी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 एटम्स. ठीक है. और FCC के लिए मैंने आपको बताया था F को आप 4 से कोरिलेट करिए तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4 एटम. ठीक है. नाउ वी हैव टू मूव फर्दर एंड दैट इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. What is closed packed structure? Students, till now we have seen the contribution of atoms. It means solid contain atoms, and atoms are considered as solid sphere. Atom को हम लोग क्या मानते हैं? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एटम में बीच में न्यूक्लियस है, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बीच में बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एटम को कंसीडर करते हैं इन सॉलिड स्टेट एज अ सॉलिड स्फीयर. ठीक है. तो ये सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में है. तो अब सॉलिड स्फीयर जब भी अरेंज होगा किसी भी सॉलिड में तो दैट इज़ फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस. मतलब सॉलिड के फॉर्मेशन हमने पढ़ा भी है क्लास 9th में. दे आर हैविंग मिनिमम इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ठीक है. सॉलिड में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं दैट इज़ मिनिमम. ठीक है. तो यानी अगर ये मिनिमम है तो दे आर हैविंग क्लोज्ड पैकिंग. तो इसी क्लोज्ड पैकिंग को हम लोग को पढ़ना है. तो क्लोज्ड पैकिंग कई तरीके से होती है. इट कैन बी इन 1 डायमेंशन, इट कैन बी इन 2 डायमेंशन एंड इट कैन ऑल्सो बी इन 3 डायमेंशन. ठीक है. तो अगर हम 1 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग को देखें तो 1 डायमेंशन में तो कोई टेंशन ही नहीं है. 1 डायमेंशन में सिंपली एक लाइन आपको दिखाई देगी एटम्स की. दिस इज क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन. यहाँ पे हर एक एटम अपने बगल वाले 2 एटम से अटैच्ड है. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 एटम इज टचिंग 2 एटम, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2. मतलब एक एटम ने 2 के साथ कोऑर्डिनेट किया है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, और या हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टू एन एटम. किसी भी एक एटम को जितने बगल वाले एटम टच कर रहे हैं या किसी भी एक एटम के जितने भी नेबरिंग एटम हैं उन्हीं को हम लोग कंबाइन करके उस नंबर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. तो इफ़ इट इज़ इन 1 डायमेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2. ठीक है. ये बातें आपको बच्चों जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखनी भी है, तो प्लीज़ इसको लिखने की भी कोशिश करिएगा. तो 1 डायमेंशन की बात तो यही ख़त्म हो जाती है क्योंकि बहुत सिंपल है. अब हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशन की. ठीक है. अब हम लोग 2 डायमेंशन में देखते हैं. सॉरी, पैकिंग इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन में हमारे पास कई ऑप्शन है. 2 डायमेंशन में आप देखो सिंपली 1 एटम
जैसे 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें, ये हमारा एक लाइन हो गया एटम्स का, तो 2 डायमेंशन में ये दूसरी लाइन इसके जस्ट नीचे एटम्स अरेंज हो जाएं, इट कैन बी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके की पैकिंग को, जिसमें कि एक एटम दूसरे ही एटम के नीचे जस्ट अरेंज होता चला जा रहा है, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक दिस, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, इन 2 डायमेंशन। आप इस डायग्राम को बना लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक एटम है, इसके नेबरिंग एटम जो इसको टच कर रहे हैं वो कितने हैं, देयर आर, अगर आप यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो एक एटम को टच करने वाले, डायरेक्टली टच करने वाले कितने एटम्स हैं, 4। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज इक्वल टू 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लिखते चलिएगा जब इसको, इस नोट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी कॉपी में, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 डायमेंशन के एक टाइप की बात हो गई। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या है, इसमें इट इज़ हैविंग लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग एंड हेक्सागोन। दिस इज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। यहाँ दिस इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, हियर द फर्स्ट लेयर इज सिंपली ड्रॉन एंड द सेकेंड लेयर इज अरेंज्ड इन द ग्रूव्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंड लेयर है एटम्स की, वो फर्स्ट लेयर के ग्रूव्स में अरेंज होगी, ना कि सिंपली एटम्स के अंदर, ठीक है। एटम्स के जस्ट नीचे नहीं होगी, बल्कि उसके ग्रूव्स में। फिर अगेन जो नेक्स्ट लेयर होगी, अगेन इट विल बी इन द ग्रूव्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। मेरे एटम्स थोड़ा डिफरेंट साइज़ के बन जा रहे हैं, पर ये सभी एक साइज़ के होते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसके ग्रूव्स में सेकेंड लेयर अरेंज हुई, थर्ड लेयर अगेन इन द ग्रूव्स ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा टाइप बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्यों इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अगर किसी भी एटम को हम कंसीडर करें, सो इट इज़ डायरेक्टली टचिंग 6 एटम्स। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए, एक एटम के जो नेबरिंग एटम्स हैं, देयर नंबर इज 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पे देखिए, सिंपल क्लोज पैकिंग या जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसमें हर लेयर एक दूसरी लेयर के नीचे अरेंज हो रही है, तो यहाँ किसी भी लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज सिंपली ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एक लेयर आई तो उसके ऊपर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, तो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर में डिफरेंस है। सेकेंड लेयर इज अरेंजिंग इन द ग्रूव्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, सो इट इज़ ए टाइप देन बी टाइप। अगेन आप अगर इसको देखें तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, और इसको देखें तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इट इज़ जस्ट ए टाइप, ठीक है। सो दिस इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ वी विल डिस्कस पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी 2 डायमेंशन की बात हुई, अब हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशन की। क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में बच्चों क्या है, देयर आर 3 ऑप्शंस। 3 डायमेंशन में पैकिंग के 3 ऑप्शन हैं। क्या क्या है आप देख रहे हो, ये 1 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है। इट हैज़ A B C 3 ऑप्शंस। व्हाट इज़ दिस, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अगर पहली लेयर सिंपली, जैसे ये फर्स्ट लेयर है, जस्ट सेकेंड लेयर उसके नीचे ही अरेंज हो रही है सिंपली, ठीक है, यानी ए टाइप ही है, जस्ट लाइक सिंपल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो अगर ये सिंपल या स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 3 डायमेंशन में हो, तब इसको हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग
बोलेंगे, ठीक है। मतलब सिंपली ही जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी हमने देखी, उसी की तरह ए टाइप में ही अगर ये अरेंज हो रहे हैं तो ये सिंपल 3 डायमेंशन में सिंपल क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ फर्स्ट लेयर का जो भी पैटर्न है दैट इज़ रिपीटेड, आगे पीछे हर चारों तरफ। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखाई देगी इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन में हमने अभी पहले देखा, अभी ये 3 डायमेंशन में, ये सिंपली ए टाइप ही है, ठीक है। तो ये इट इज़ जस्ट लाइक इसमें जितनी भी यूनिट सेल फॉर्म होंगी, जैसे ये एक यूनिट सेल बनी हुई है, जितनी भी यूनिट सेल फॉर्म होंगी दैट इज़ सिंपली सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ए बी टाइप की बात करते हैं, मतलब one layer is arranging simply and then the second layer is arranging in the grooves of the first layer, जैसे कि अभी हमने hexagonal close packing में देखा, that is ए बी टाइप। तो अगर ये इस फॉर्म में 3 डायमेंशन में पैकिंग हो रही है, मतलब आगे और पीछे चारों तरफ ए बी टाइप पैकिंग हो रही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, सो देन इट विल बी नोन एज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हैविंग ए बी टाइप, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ए बी टाइप है एंड इट इज़ इन 3 डायमेंशन, मतलब आगे भी ऐसे ही लेयर हो, पीछे भी ऐसे ही लेयर हो, मतलब चारों तरफ। यहाँ भी जो हमारा यूनिट सेल बनेगा, हियर द यूनिट सेल फॉर्म्ड विल बी लाइक FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरह हमारा यहाँ पे जो यूनिट सेल फॉर्म होगा, तो ये ए बी टाइप है एंड इट इज़ FCC, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, व्हाट इज दिस? क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये डायग्राम इज नॉट गिवन बट वी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इट इज लाइक, थर्ड ऑप्शन इज लाइक this is the first layer, it is A, ठीक है। second layer is arranging in the grooves of first layer, then it will be B. And what is third option? Third option, the third layer is arranging in the grooves of first layer, ठीक है। third layer again जो है वो first layer के grooves में अरेंज हो जाए, ठीक है। तो यानी ये सभी डिफरेंट है एक दूसरे से। फिर अगेन देन ए लेयर इज रिपीटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक ABC टाइप, यानी एक लेयर ए की, अगेन बी इन द ग्रूव्स, देन सी इज अगेन इन द ग्रूव्स ऑफ ए लेयर, ठीक है। सो दिस इज ABC टाइप। तो 3 ऑप्शन है 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग के। वन इज ए टाइप दैट इज सिंपल यूनिट सेल, सेकेंड इज ए बी टाइप दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एंड थर्ड इज ABC टाइप, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि क्लोज्ड पैकिंग होने के बाद भी क्रिस्टल का पूरा स्पेस एटम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, देयर आर सम वेकेंट स्पेसेस, ठीक है। आपको कई जगहों पे ये वैकेंट स्पेसेस दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने भी ड्रॉ किया और जो ऊपर के डायग्राम्स में थे। दीज वैकेंट स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स, ठीक है। सो द वॉइड्स आर वैकेंट स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। voids are the vacant spaces which are not utilized। इसको आप सिंपली अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, these voids are interstitial spaces, ठीक है। अब ये voids 2 तरह के हो सकते हैं। these voids can be of 2 types। आप अगर यहाँ नीचे डायग्राम को देखें तो voids can be of 2 types। it can be tetrahedral और इट कैन बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है।
tetrahedral void means it is वन एटम इज हैविंग 4 टचिंग स्फीयर्स, मतलब एक एटम को टच करने वाले 4 स्फीयर्स होंगे। आप यहाँ से बुक से इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डायग्राम, ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल इज वन atom is having 4 touching spheres. Octahedral void, there are 6 touching spheres in octahedral void, ठीक है। Octahedral voids are always larger than tetrahedral void, ठीक है। So ये क्या है, vacant spaces हैं। Octahedral vacant space is larger than tetrahedral vacant space। यहाँ पे touching spheres 6 है, यहाँ पे touching spheres 4 है। ये बातें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। अब हम इनके नंबर कैसे काउंट करेंगे कि होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स काउंट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सॉरी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज, इसको याद रखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, ठीक है। 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, ठीक है। ये हो गए हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे भी यहाँ पे देखिए बच्चों, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला काउंट करने के लिए हमें ट्राई करना है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। x एंड y 2 एलिमेंट्स से मिलकर एक कंपाउंड बना है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनायन, दिस इज एनायन एंड दिस इज कैटायन। तो एनायन हमेशा हम जानते हैं पीछे लिखते हैं, कैटायन आगे लिखते हैं। तो फॉर्मूला तो जब भी होगा वो XY के फॉर्म में होगा, ठीक है। आगे क्या बता रहा है हमें, atoms of the element Y as anions make CCP मतलब cubic closed packing, and those of the element X as cation occupy all the octahedral voids। जो X है एलिमेंट वो सारे octahedral voids ऑक्यूपाई कर रहा है। तो octahedral voids क्रिएट कौन कर रहा है, Y, ठीक है। और X इस octahedral voids को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। टोटल octahedral जितने भी octahedral voids बन रहे हैं उसको ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग है। तो यानी सीसीपी लैटिस में लैटिस किसने बनाई है, वाई ने बनाई है, ये बताया है यहाँ इसने। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई इज फॉर्मिंग सीसीपी, ठीक है। अब इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे, जितना कि वाई जो है वो पैकिंग में ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। तो टोटल y इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को x ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो यानी y के नंबर के बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है। और इस पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को किसने ऑक्यूपाई किया है, x ने ऑक्यूपाई किया है। तो मतलब अगर y 1 है तो x भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर y 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 1 होंगे। और इस पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को x ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यानी x की वैल्यू भी 1 होगी। और फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, x एंड y। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि x एंड y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ और है, मैं उसको भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
द सेकेंड एग्जाम्पल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछता भी है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा ये। द सेकेंड क्वेश्चन इज, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP, बी इज फॉर्मिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई, और ए क्या कर रहा है, ए इज ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, A is occupying the 2/3 of tetrahedral voids, tetrahedral voids जितने भी हो रहे हैं उसके ये 2/3 को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। What is the formula of the compound formed by the elements A and B? A and B के जो फॉर्मूला क्या होगा जो उन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम जानते हैं इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग पैकिंग, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो कितने जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया किसने है, CCP लैटिस, सॉरी, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी ने बनाया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट किया है, तो बी के नंबर के ये डबल के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसका केवल 2/3 ही ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन, ए, इस टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ए, 2/3, ठीक है। तो अगर हम y को x, हमारे a और b दो एलिमेंट हैं, a आगे होगा b पीछे होगा, b को अगर हम b ही HCP बना रहा है, b ही वॉइड्स क्रिएट कर रहा है, तो b को अगर हम 1 माने, ठीक है, तो इसके जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल हो जाएंगे 1 इंटू 2, तो यानी a का जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया वो कितने हो गए, 2, ठीक है। अब अगर हम a का नंबर काउंट करना चाहें तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड का a ने कितना ऑक्यूपाई किया है, 2/3, तो यानी a का नंबर कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 2, ठीक है। तो a का नंबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, और हमने b को 1 मान रखा है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट a एंड b। तो फॉर्मूले के लिए हमें नंबर्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। a का नंबर है 4/3 और b का नंबर है 1, ठीक है। ये समझ में आया होगा मुझे लगता है आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत हो तो इसको आप दोबारा भी पूछ सकते हैं मेरे से। 4 जैसे हमने b को 1 मान लिया तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 2, b के डबल, ठीक है। अब इसका 2/3 a ने ऑक्यूपाई किया है तो 2/3 का मतलब 2 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये 4/3 a हो गया और हमारा y हो गया, सॉरी b हो गया 1, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 4/3:1 का मतलब क्या हुआ, 4/3:1, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ही मान लो, ठीक है। फिर इसको आप उलट के लिखेंगे तो 4/3 इंटू 1/1, यानी कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, यानी रेशियो जो है इसका 4:3 का ही हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A4B3, ठीक है। तो इतना ही आज हम डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग किसी एलिमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे अगर हमें वहाँ वॉइड्स पता हो और एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह पता हो। तो इसके आगे का आगे जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज़ टोटली फॉर्मूला बेस्ड एंड न्यूमेरिकल पोर्शन, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. That's all for today's class. Thank you very much. Try to understand all things and write it in your notes. Thank you.